नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शीला ने बड़े बेटे के व्यापार की खातिर अपने गहने तक बेच दिए, परंतु खुशी है कि उनके दोनों बेटे होनहार हैं। बड़े बेटे ने अपनी मेहनत के दम पर अपना कारोबार खड़ा किया, वहीं दूसरा बेटा भी 10वीं कक्षा में मन लगाकर पढ़ रहा है। बड़े बेटे की शादी लायक उम्र देखकर एक दिन शीला ने कहा, बेटा अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। शीला जी का बड़ा बेटा बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का है। वह बोला, माँ मेरे लिए तुम जैसी लड़की चुनोगी वही मुझे पसंद होगी, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से घूंघट करवाऊंगा। शीला जी को यह बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि आजकल के मॉडर्न ज़माने में कोई लड़की शादी के बाद घूंघट करना नहीं चाहती, लेकिन यह भी सही है कि औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है। फिर शीला ने अपनी रिश्तेदारी और जान पहचान में बड़े बेटे की शादी के लिए बात चलाई तो एक रिश्तेदार ने दीपा के विषय में बताया। शीला छोटे बेटे सहित स्वयं दीपा के घर उसे देखने गई। घर परिवार ठीक ठाक था, लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। शीला ने इस बात का खुलासा भी लड़की के घर वालों से कर दिया कि शादी के बाद लड़की को घूंघट में रहना होगा। ऐसी मेरे बेटे की इच्छा है, बाकी हमें दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। दीपा को इससे आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसकी भाभियाँ भी घूंघट करती हैं। वह ऐसे ही परिवार से आती है जहाँ पर परिवार की लगभग सभी स्त्रियां पर्दे में रहती हैं। शादी करके दीपा ससुराल आ गई। वह बहुत खूबसूरत थी और मिलनसार भी। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म में आस पड़ोस की औरतें बहू का मुखड़ा देखने आ रही थी तो बेटे ने कहा कि उसकी पत्नी का चेहरा सिर्फ नारियां और लड़कियां ही देख सकती, यहाँ तक कि छोटे लड़कों को भी बहू का चेहरा देखने की इजाज़त नहीं दी। यह बात सभी को बहुत अजीब लगी। कुछ स्त्रियां मजाक कर रही थी कि रमेश की बहू चांद का टुकड़ा है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए वह उसे सबकी नज़र से बचा कर रखना चाहता है। शीला ने यह महसूस किया कि बहू कुछ खोई खोई सी रहती, उसकी खामोशी और आंखें दर्द बयां करती। एक दिन शीला अपने दोनों बेटों सहित नाश्ता कर रही थी, तभी छोटे बेटे ने कहा, माँ मेरी भी शादी कर दो, मुझे भी भाभी जैसी सुंदर पत्नी चाहिए। यह सुनकर शीला को आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई क्योंकि छोटा बेटा तो अभी 14 बरस का ही। बहू पास ही खड़ी शर्मा रही थी, लेकिन बड़े बेटे का व्यवहार अप्रत्याशित था। उसने खाने की थाली एक तरफ फेंक कर मारी और गुस्से में भरकर बाहर चला गया। शाम को वापस लौटा तो भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह बोला, माँ अपने लाडले को समझा लेना, आइंदा ऐसी बात ना करे वरना वह मुझसे थप्पड़ खाएगा। शीला जी आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा नहीं कहते बेटा, छोटे भाई पर हाथ उठाओगे, वह अभी छोटा है, बड़ी भाभी तो माँ जैसी होती है। बड़ा बेटा बोला, छोटा है तो बड़े जैसी बातें क्यों करता है, आज के बाद वह भी मेरी पत्नी के आसपास नज़र नहीं आना चाहिए। बेटे की ऐसी बातों से शीला सहम गई। बेटे की आंखें क्रोध बरसा रही थी। शीला जी बहू को दोषी समझ रही थी। बहू ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि उसे आए हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ है और बेटा अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहा है। छोटा भाई उसे दुश्मन नजर आ रहा है, लेकिन शीला जैसे ही बहू को देखती वह बहुत उदास नजर आती। अगले दिन बेटा जलेबियां और समोसे लाया था। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। बहू बेटा दोनों जलेबियां खा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। शीला ने पहली बार अपनी बहू को इतनी खुश देखा। उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली कि दोनों के बीच सब कुछ सही। इसके कुछ दिन बाद बड़े बेटे के काम से आने का समय हो गया था और छोटा बेटा अपनी भाभी के पास उसके बेड पर बैठा था। शीला ने सोचा फिर से कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, इसीलिए वह छोटे बेटे को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही, लेकिन वह जिद पकड़ा रहा। माँ मुझे भाभी के पास बैठना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना मुझे पसंद है। माँ मेरी भी शादी कर दो, देखो भाभी कितनी सुंदर है, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत आंखें और इनके हाथ कितने नरम और गोरे। मेरे लिए भी ऐसी ही पत्नी ढूंढ कर लाना। शीला जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। तभी बड़ा बेटा दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने देखा तो वह बोला, यह मेरे कमरे में क्या कर रहा है और आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? शीला ने छोटे बेटे को थप्पड़ मार तो दिया, लेकिन एक माँ की ममता रो रही थी।
उसे तो याद भी नहीं कि उसने अपने बच्चे पर कब हाथ उठाया था, लेकिन आज एक बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए दूसरे बेटे पर हाथ उठाना ही पड़ा। शीला बोली, ऐसा कुछ नहीं, तुम अपने दिमाग में बेवजह की गलतफहमी मत पाला करो। मैं माँ हूँ, कोई बात बुरी लगी तो गुस्से में थप्पड़ मार दिया और वह नम आंखों से बाहर निकल आई। छोटा बेटा रोता हुआ बाहर चला गया था। शाम को वापस लौटा तो वह नॉर्मल हो चुका था। खाना खाकर सो गया, परंतु आज उसने किसी से बातचीत नहीं की। शीला चिंता में पड़ गई। दोनों बेटों के बीच बढ़ती हुई खाई को वह कैसे दूर करे। बड़े बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं, वह कुछ ज़्यादा ही शक करता है। कुछ दिन सब शांत रहे, फिर एक रात शीला जी की आंखों ने जो देखा वह दंग रह गई। रसोई में छोटा बेटा और बहू खड़े थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। रात के लगभग 2 बजे थे। शीला उनके पास जाकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शीला को देखकर उन दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। छोटा बेटा बोला, मैं पानी पीने आया था। शीला ने बहू से पूछा, तुम इतनी रात रसोई में क्या कर रही थी? क्या मेरे बेटे ने कुछ कहा है? बहू बोली, नहीं मम्मी जी, वे तो सो रही हैं। शीला को बहू पर गुस्सा आ रहा था। यह तो बच्चा है, बात करने के लिए सारा दिन पड़ा है। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। फिर अक्सर ही शीला ने देखा कि उसका छोटा बेटा और बहू रात को किसी भी समय कभी आंगन में तो कभी किचन में बातें करते रहते। जब वह अपने कमरे की लाइट जलाती है तो बहाना बनाकर अपने अपने कमरों में खिसक लेते हैं। शीला छोटे बेटे और बहू के व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने इस विषय में रमेश से बात करने की सोची। अगले दिन वह बोली, रमेश, तुम्हारे और बहू के बीच में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी रात को कमरे से बाहर चली जाती है और तुम्हें होश भी नहीं रहता? रमेश बोला, नहीं माँ, मैं रात को कमरे का अंदर से ताला लगा कर सोता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मुझे ताला लगा हुआ मिलता है। वह रात को कहीं नहीं जाती। आपको गलतफहमी हुई। इसके 2-3 दिन तक छोटे बेटे और बहू की कोई कारस्तानी सामने नहीं आई। शीला आश्वस्त हो गई कि शायद बड़ा बेटा चौकन्ना हो गया। एक रात शीला पानी पीने उठी तो वह किचन में जा रही थी तो उसने देखा कि छोटे बेटे के कमरे की लाइटें जल रही। उसने खिड़की से देखा, छोटा बेटा पढ़ रहा था। मन को बहुत सुकून मिला कि बेटा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा है। वह जैसे ही मुड़ी, उनकी नज़र एक चुन्नी पर पड़ी। पैर वहीं पर ठिठक गए। जोर का धक्का मारकर दरवाज़ा खोला। बेटा पढ़ाई छोड़कर खड़ा हो गया। शीला ने देखा कि बहू बेटे के बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही। दरवाजे की आहट से वह भी चौंक गई। शीला की आंखें क्रोध बरसा रही थी। वह गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है? यह तो बच्चा है, तुम इसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या कमी है मेरे बड़े बेटे में जो तुम्हें यह गलत काम करने की सूझी? क्यों हमारी इज्जत खराब करने पर तुली हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती एक छोटे 14 वर्षीय लड़के के साथ रंगरलियां मनाते हुए? शीला बहू को पकड़कर झकझोर रही थी और वह लगातार रो रही थी। तभी छोटा बेटा चीख कर बोला, बस करो माँ, तुम्हारा बड़ा बेटा क्या कम है जो तुम भी भाभी को मारने पीटने पर उतारू हो गई? तुम्हें कुछ खबर भी है कि भैया भाभी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं? वे रोज़ रात में भाभी की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। एक दिन मैंने भाभी को रोते हुए देखा तो इनसे पूछा। फिर मैंने एक तरकीब सूझी कि शाम को सोने से पहले भैया दूध पीते हैं, हम दूध में नींद की गोली मिला दिया करेंगे, जिससे भैया आराम से सो जाएंगे और भाभी पिटने से बच जाएगी। भाभी को नींद की गोली मैं ला कर देता था और वे भैया के दूध में मिलाकर पिला देती थी। भैया को सुबह तक होश ही नहीं रहता। भाभी अपने मन की बातें मुझसे कर लेती। जब भैया सो जाते तो यह चुपके से उनके सिराने से चाबी लेकर ताला खोलकर मुझसे बातें करती। इनका दिल बहल जाता है। भैया ने इन्हें डरा रखा है कि अगर यह पिटाई वाली बात किसी को बताएगी तो वह इन्हें तलाक दे देगी। यह किसी के घर की बेटी है, हमें इनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। आप इन्हें बेटी बनाकर घर ले आई, लेकिन भाई इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। शीला ने बहू की तरफ देखा। वह लाचार उदास खड़ी लगातार रो रही थी। शीला उसे अपने कमरे में ले आई और कहा कि यह बात अगर तुम मुझे बताती तो ज़्यादा अच्छा होता। वह तो बच्चा है, उसे जितनी समझ थी वैसा हल निकालना चाहा, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे बेटे में इतनी समझ है कि पराई बेटी को सताना नहीं चाहिए। साथ ही मेरे बड़े बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब उसे सुधारने का काम मेरा है। जब तक वह मनुष्य नहीं बनता तुम मेरे कमरे में सोया करोगे। अगले दिन सुबह बड़ा बेटा उठा तो उसने देखा कि पत्नी कमरे में नहीं। वह उसे ढूंढता हुआ माँ के कमरे में आ पहुँचा। उसने देखा कि वह माँ के पास बैठी है तो वह बोला, चलो कमरे में। बहू कुछ कहती उससे पहले ही शीला गुस्से में भरकर बोली,
बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। जब तक तुम इंसान नहीं बन जाते तब तक बहू यहीं रहेगी, मेरे पास, मेरे कमरे में ही सोएगी। जिस दिन इंसान बन जाओ उस दिन अपनी पत्नी को ले जाना। बड़ा बेटा शर्मिंदा हो गया। वह समझ गया कि माँ को सारी बातें पता चल चुकी। उसने अपने किए पर माफ़ी मांगी। शीला बोली, बेटा, पत्नी के प्रति फिक्रमंद होना अच्छी बात, लेकिन फिक्रमंद होने और शक करने में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। फिक्रमंद पति हो तो पत्नी अपने आप को भाग्यशाली समझती है, और पति अगर शक्की किस्म का हो तो घर बर्बाद भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।